अपना टीवी न्यूज में आपका खैर मकदम है। आगाज करेंगे हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दो कलिमे ज़बान पर हल्के और आमाल तोलने वाले मीज़ान में भारी है और रहमान को बहुत प्यारे हैं। वो ये है सुभान अल्लाहि बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। हदीस मुबारका सहीह बुखारी। तफसील से कम नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शांतिनगर हमले के मुलजिमीन की गिरफ्तारी। पुलिस ने 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया। आज इन मुलजिमीन को मीडिया के सामने पेश किया गया। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि दफा 307 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। मेटपल्ली में इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक सनसनीखेज मामला मंजर-ए-आम पर आया। सगी बहन ने अपने भाई को आशिक के हाथों मरवा दिया। 6 माह बाद हुआ कत्ल का खुलासा। नंदीपेट में सरकारी अराजी के काबिजीन को जबरदस्ती बर्खास्त करने की कोशिश। खवातीन में बरहमी, उन्होंने रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म किया। पुलिस ने ताकत के बल पर एहतजाजियों को मुंतशिर किया और चंद को हिरासत में ले लिया। नशे की लत नौजवानों को खोखला बना रही है। इनकी काउंसलिंग और इलाज लाजमी। नौजवानों के इजलास से कमिश्नर पुलिस के नागराजू का खिताब। उन्होंने कहा कि मौका बहुत है, लिहाजा लतों से दूर रहे। अब खबरें तफसील से। शांतिनगर में हुए कातिलाना हमले में मुलविस 3 नौजवान गिरफ्तार। पुलिस ने इनको आज मीडिया के रूबरू पेश किया। पुरानी मुखासिमत और रकमी मामलात को लेकर ये हमला किया गया था, जिसमें तलवार और चाकू जैसे मौलिक हथियार इस्तेमाल किए गए थे। कमिश्नर पुलिस के नागराजू का प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफ। 8 मार्च को ईदगाह जदीद के करीब शांतिनगर में पुरानी मुखासिमत की बिना पर 3 नौजवानों ने एक नौजवान शेख अनवर पर मौलिक हथियारों से हमला करते हुए शदीद जख्मी कर दिया था। पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी अमल में लाई और आज कमिश्नर ऑफिस में इन 3 मुलजिमीन को मीडिया के रूबरू पेश किया गया। कमिश्नर पुलिस के नागराजू ने तफसीलात बताते हुए कहा कि इन मुलजिमीन पर दफा 307 के तहत इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने हमलावरों की तफसीलात बताते हुए कहा कि A1 शेख आमिर वल्द शेख महबूब उम्र 23 साल साकिन अमरनगर निजामाबाद। A2 अली बिन सैयद वल्द हुस्साम बिन अली उम्र 21 साल साकिन चंद्रशेखर कॉलोनी निजामाबाद। A3 शेख निसार वल्द शेख कयूम उम्र 30 साल साकिन बाबनसा पहाड़ी निजामाबाद। इन तीनों ने तलवार और चाकू से हमला करते हुए शेख अनवर को शदीद जख्मी करके राह फरार इख्तियार की थी। इस सिलसिले में एक मुकदमा 28 फरवरी 2022 शाम 5 बजे के करीब दफा 307 के तहत 5th टाउन पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया। तहकीकाती ऑफिसर राजेश्वर गौड़ ने तेज रफ्तार कार्रवाई की और आला ओहदेदारान की हिदायत पर सरगर्म तहकीकात अंजाम दी और खातियों की गिरफ्तारी अमल में लाई। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि जख्मी शेख अनवर और हमलावर शेख आमिर के बड़े भाई शेख अजीम के दरमियान 15 दिन कबल एक झगड़ा हुआ था, जिसमें शेख अनवर ने बीर की बोतल से हमला करते हुए शेख अजीम को जख्मी कर दिया था। इस सिलसिले में एक मुकदमा 1 टाउन पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। बाद इस दोनों फरीकीन ने मफाहिमत कर ली और इलाज के अखराजात 30,000 रुपये देने का मामला तय पाया था। शेख अनवर ने पैसों की अदायगी में टाल मटोल की। इसी सिलसिले में बात करने के बहाने शेख अनवर को शेख आमिर ने चूने की भट्टी के पास बुलाया और फिर बात के दौरान ही तलवार और चाकू से हमला करने की कोशिश की, लेकिन शेख अनवर ने वहां से राह फरार इख्तियार की और ईदगाह से होते हुए शांति नगर पहुंचा, जहां तीनों हमलावरों ने चाकू और तलवार से हमला किया और शेख अनवर को जख्मी करने के बाद राह फरार इख्तियार की। पुलिस ने इन मुलजिमीन को अलग अलग मुकामात से गिरफ्तार किया और पूछताछ पर यह तफसीलात मंजर-ए-आम पर आई। इस केस की रास्त निगरानी कमिश्नर पुलिस KR नागराजू IPS, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस V अरविंद बाबू, ACP निजामाबाद वेंकटेश्वरलू और CI रूरल नॉर्थ वेंकन्ना ने की, जबकि 5 टाउन SI राजेश्वर गौड़ ने कामयाब तहकीकात अंजाम दी। వారి వద్ద నుండి నేర స్థలంలో ఉపయోగించిన కత్తులు కూడా స్వాధీనపరచుకొని వీళ్ళని అరెస్ట్ చేసి సంబంధిత సెక్షన్ల కింద కోర్టుకు పంపడం జరిగింది। దీనికి కారణం ఏంటంటే ఇందులో ఉన్న షేక్ అమీర్ అని వాళ్ళ అన్నను గత నెల ఫస్ట్ వీక్లో
1 టౌన్ లిమిట్స్లో ఒక ఇద్దరు గొడవ పడుతుంటే ఇతను మధ్యన పోతాడు. వీళ్ళ అన్నయ్య పేరు అజీజ్ మధ్యన పోయినందుకు ఆ తాగిన మంత్లో ఇతన్ని ఖచ్చితంగా కొడితే అతనికి ఇంజూర్డ్ అయ్యి అతను కూడా హాస్పిటలైజ్ అయ్యాడు. అది దృష్టిలో పెట్టుకొని డబ్బుల విషయంలో నేను పేమెంట్ ఖర్చు కట్టిస్తానని ఇప్పుడు ఎవరైతే ఇంజూర్డ్ ఉన్నాడో ఈ కేసులో ఇంజూర్డ్ ఉన్నాడో ఒప్పుకొని డబ్బులు ఇస్తా అని చెప్పి సతాయిస్తుంటే వీళ్ళని పథకం ప్రకారంగా పిలిపించి అక్కడికి సున్నం గడ్డకు శాంతినగర్ దగ్గర ఉన్న ఈద్గా సున్నం బట్టి దగ్గర పిలిపించి వీళ్ళ కజిన్స్తో కలిసి ముగ్గురు కలిసి అతని పైన తలవార్తోని మరియు కత్తితో దాడి చేసిండ్రు. దాడి చేస్తే అతను సివియర్గా ఇంజూర్డ్ కాగానే ఇమీడియట్గా మనకు 100 డయల్ వచ్చింది. తర్వాత మీడియా మిత్రులు కూడా ఫోన్ చేయగానే ఇమీడియట్గా మన 100 డయల్తో పాటు మన పెట్రో కారు సంబంధిత అధికారి పోయి అతన్ని ఇంజూర్డ్ పర్సన్ను హాస్పిటల్ పంపిస్తే అతను ఇప్పుడు అవుట్ ఆఫ్ డేంజర్ ఉన్నాడు. సో వీళ్ళకు గతంలో కూడా ఏం గ్రడ్జెస్ లేవు. కోపం ఏంటంటే మా అన్నని కొట్టిండ్రు, డబ్బులు ఖర్చు ఇస్తారు, డబ్బు హాస్పిటల్ ఖర్చులు ఇస్తారు అనే కోపంతో ఈ షేక్ అమీన్ మళ్ళా వాళ్ళ చిన్నమ్మ కొడుకు అలీ బిన్ సయీద్ తర్వాత షేక్ నిసార్ ముగ్గురు కలిసి ఇతన్ని కొట్టడం జరిగింది. ఇంకా 2 వీలర్ ఇతన్ని దాచిపెట్టాడు. 2 వీలర్ మీద వచ్చి ఇతని మీద అటాక్ చేశారు. మళ్ళీ కస్టడీకి తీసుకొని వీళ్ళను ఇంకా విచారించి రక్తం బట్టలు తర్వాత ఇంకా ఇన్వెస్టిగేషన్లో మనకు టెక్నికల్గా ఏమేమి సపోర్ట్ కావాలో ఆ సపోర్ట్తో సిసి ఫుటేజ్లో కూడా వచ్చింది. ఆ ఆధారాలను కలెక్ట్ చేసి चार्जशीट फाइल చేస్తాం. क्या कोई सगी बहन अपने भाई का बेरहमाना कत्ल करवा सकती है? मिटपल्ली की एक बहन ने अपने आशिक के जरिए अपने भाई को कत्ल करवाया। 6 माह बाद मामला मंजर-ए-आम पर आया। मिटपल्ली में बरहमी की शदीद लहर, कादियों को दर्दनाक सजाएं देने का मुतालबा। जिला जगतियाल के शहर मिटपल्ली में एक दर्दनाक वाकया मंजर-ए-आम पर आया। ऐसा वाकया जो कि न सिर्फ अफसोसनाक है बल्कि इंसानियत को शर्मसार करने वाला है। एक सगी बहन ने अपने आशना की मदद से अपने 14 साल भाई को कत्ल करवा दिया। इस नौजवान का कत्ल इंतहाई बेरहमाना अंदाज में किया गया था, लेकिन ये मामला कत्ल के कई माह बाद इत्तेफाकी तौर पर मंजर-ए-आम पर आया और मिटपल्ली में लोगों में बरहमी की लहर दौड़ गई। मिटपल्ली पुलिस स्टेशन में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसीपी रविंद्र ने इस कत्ल के सनसनीखेज मामले का मीडिया के सामने इंकशाफ किया। इस मौके पर इनके हमरा मिटपल्ली सीआई श्रीनिवास और एसआई सुधाकर भी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि चंद दिन कबल एक नौजवान एक और शख्स के हमरा जगतियाल पुलिस स्टेशन पहुंचा और बताया कि इसकी जिंदगी को खतरा लाहक है। पुलिस के सख्ती से सवाल करने पर उसने इंकशाफ किया कि 6 माह कबल उसने 2 नौजवानों के ताउन से 19 साल नौजवान मोहम्मद सोहेल का कत्ल करवाया था। अब रकमी लेन देन को लेकर वही नौजवान इसको जान से मारने की धमकी दे रहा है। पुलिस ने इस एतराफ़ कत्ल के फौरी बाद मुलजिम नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया और इस कत्ल की असल मोहरिक निशात फातिमा की भी गिरफ्तारी अमल में आई, जो मकतूल सोहेल की हकीकी बहन थी और उसने अपने भाई के कत्ल के लिए रकम दी थी। एसीपी रविंद्र की बताई तफसीलात के मुताबिक मामला यूं था। 25 साल सज्जाद अली उर्फ शाहबाद 21 साल का निशात फातिमा के साथ माशुका चल रहा था। सज्जाद अक्सर निशात से मिलने उसके मकान वाक़े मिटपल्ली जाया करता था। इस दरमियान एक बार मकतूल मोहम्मद सोहेल ने इनको काबिल एतराज़ हालत में देख लिया और शदीद बरहमी का इजहार किया और संगीन नताइज की धमकी दी, जिसके बाद निशात फातिमा ने मोहम्मद सोहेल को अपनी राह का कांटा समझा और उसको कत्ल करवाने के लिए एक भारी रकम सज्जाद को दी। सज्जाद ने 2 नौजवानों से रब पैदा किया जो कि इतलात के मुताबिक सोहेल के दोस्त थे। उनसे कत्ल के लिए मामला तय किए, जिसके बाद एक नौजवान ने 4 सितंबर 2021 को पार्टी के बहाने मकतूल मोहम्मद सोहेल को लेकर SRSP किनाल के करीब वाक़े धोबी घाट लेकर गया और वहां पार्टी के बाद मामूली महज व तकरार को बहाना बनाकर बीर की बोतल पेट में घोंपकर मोहम्मद सोहेल को हलाक कर दिया और उसकी नाश को किनाल में फेंक दिया। और फिर दूसरे दिन सोहेल की बहन ने मोहम्मद सोहेल की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसके बाद लोगों को ये तासुर देने की कोशिश की गई कि मोहम्मद सोहेल घर से फरार हो गया। इस सिलसिले में पुलिस की तहकीकात भी नाकामी से दो चार थी, लेकिन अचानक ही एक नौजवान ने जगतियाल पुलिस स्टेशन पहुंचकर तहफ्फुज़ की मांग की और पुलिस की पूछताछ में कत्ल का इंकशाफ किया। इस तरह 6 माह से इल्तिवा का शिकार मोहम्मद सोहेल की गुमशुदगी का मसला हल हुआ, लेकिन काफ़ी तलाश के बावजूद मोहम्मद सोहेल की नाश दस्तयाब नहीं हो सकी। इस कत्ल में सज्जाद के अलावा मोहम्मद नामी 19 साल नौजवान और एक और नौजवान के शामिल रहने की इत्तला है, लेकिन ये नौजवान
नाबालिग है। इस कत्ल के संगीन मामले के मंजर आम पर आते ही मिटपल्ली के लोगों ने मसरूफ तरीन हाईवे पर रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म किया और कातियों को इबरतनाक सजाएं दिलाने का पुलिस से मुतालबा किया और साथ ही सोहेल की नाश को बाजियाब करने की भी मांग की। अवामी ज़रायों के मुताबिक सज्जाद और निशात में काफी अरसे से मरासिम थे और वो अक्सर अपने आशिक से मिलने के लिए अपनी माँ को नींद की दवाइयाँ दिया करती थी, लेकिन मुसलसिल नींद की अद्वियात से उसकी माँ की तबीयत बहुत नासाज रहने लगी। कोरोना वबा के दौरान उसकी माँ की मौत हो गई, लेकिन लोगों को शक है कि माँ को भी निशात ने ही कत्ल किया है या फिर करवाया है। इसके वालिद खलीजी मुल्क में बरसरे रोजगार थे। हाल ही में उसने अपने वालिद के अकाउंट से 17 लाख रुपए ट्रांसफर कर लिए और घर का कीमती साजो सामान भी गायब कर दिया और भाई की नजरों में आने के बाद अपने ही सगे भाई को कत्ल करवा दिया और पुलिस की पूछताछ पर एतराफ जुर्म भी कर लिया। इस केस में मजीद कुछ सवाल उलझे हुए हैं। इस सिलसिले में पुलिस मजीद तहकीकात में मसरूफ है। लोगों का मुतालबा है कि और कौन कौन इस कत्ल के मामले में शामिल है, इसकी भी तहकीकात सख्ती से की जाए और निशात की वालदा की मौत तबई थी या फिर उसको भी कत्ल किया गया है, इसकी भी तहकीकात लाजमी है। इस सिलसिले में पुलिस की जानिब से कोई वजाहत सामने नहीं आई। इस केस में सबसे दर्दनाक पहलू यह है कि एक बहन ने अपने ही भाई को कत्ल करवा दिया, ऐसा भाई जो इससे 2 साल छोटा था। दोनों ने साथ साथ जिंदगी गुजारी, एक दूसरे के साथ खेलते हुए बड़े हुए। क्या एक बहन इतनी संगदिल हो सकती है कि अपने मफाद और हवस की खातिर अपने ही भाई को कत्ल करवा दे? बहरहाल पुलिस ने तमाम खातियों को गिरफ्तार कर लिया और अदालती तहवील में भेज दिया और इस तरह एक बेगुनाह नौजवान के कत्ल में मुलविस मुलजिमीन को केफर किरदार को पहुंचाया। बड़ों ने सही कहा था कि जो चुप रहेगी ज़बान कंजर, लहू पुकारेगा आस्तीन का। जुर्म मुलविस मुलजिमीन ही पैसों की खातिर एक दूसरे के दुश्मन बन गए और खौफ व घबराहट में कत्ल के असल मुहर्रिक ने ही 6 माह बाद इस कत्ल का इंकशाफ किया और इस वाक़े को मंजर आम पर लाया। तो ये बात बिल्कुल सही साबित होती है कि खुदा के घर देर है अंधेर नहीं। सोहेल मिस అయిన 6th రోజు మన కంప్లైంట్ రావడం జరిగింది। దాని మీద మేము కేసు కట్టినాం। కేసు కట్టి ఇన్వెస్టిగేషన్ 6th రోజు రావడం జరిగింది। దాని మీద కేసు కట్టి మనం ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తున్నాం। ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తున్న క్రమంలో మనకు ఈ జైత్యాలకు సంబంధించిన కాజా కుతుబుద్దీన్ అనే వ్యక్తి, ఒక సజ్జద్, మన మెట్పల్లికి సంబంధించిన ఒక సజ్జద్ అనే వ్యక్తి ఇతన్ని సోహెల్ని చంపిండని, అతను ఇంకొక బాల నేరస్తుడు మహమ్మద్, అదే నిషాద్ ఫాతిమా, ఈ నలుగురు కలిసి కుట్ర పని నిషాద్ ఫాతిమా ప్రోద్బలంతో ఈ సోహెల్ని చంపినామని చెప్పి అతని ముందు కన్వే చేస్తానని వచ్చి మనకు చెప్పాడు। మన సజ్జద్ను మన కస్టడీలోకి తీసుకొని ఇంటరాగేషన్ చేస్తే ఈ సజ్జద్కు ఈ సోహెల్ వాళ్ళ సిస్టర్ నిషాద్ ఫాతిమా, దీని అయితే A4 ఉందో ఆమెతోని సాన్నిహిత్యంగా సంబంధాలు ఉన్నాయి కాబట్టి तलबा और नौजवानों को नशे की लानत से महफूज बनाने की जरूरत। गांजा और दीगर नशों ने नौजवानों को खोखला बना दिया, इनकी काउंसलिंग और इलाज लाजमी। कमिश्नर ऑफ पुलिस निजामाबाद KR नागराजू का खिताब। उन्होंने कहा कि पुलिस और दीगर शोबेजात में नौजवानों को मौके मौजूद है, तलबा इस्तेफादा करे और समाजी तामीर में हिस्सा ले। मुल्क के 90 लाख अफराद नशे के आदी बने हुए हैं। ये एक तशवीशनाक सूरत हाल है। समाज को सेहतमंद व खतरात से पाक बनाने के लिए नशे की लत को ख़त्म करना ज़रूरी है। इसके लिए काउंसलिंग और इलाज लाजमी है। न्यू अम्बेडकर भवन में मुनक्किदा शौर बेदारी इजलास से खिताब करते हुए ये बात कमिश्नर पुलिस KR नागराजू IPS ने कही। उन्होंने कहा कि नौजवानों को एक मुस्बित सोच और फिक्र देनी लाजमी है। इस प्रोग्राम में तेलंगाना विद्यार्थी उद्यमा वेदिका कोऑर्डिनेटर रमावत लाल सिंह, गिरिजना विद्यार्थी संगम जिला सदर नैनावत चत्रम राठौड़ और दीगर शरीक थे। जबकि कमिश्नर पुलिस ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। जबकि दीगर अहम शुरा में ACP निजामाबाद वेंकटेश्वरलू, न्यूरो साइकाट्रिस्ट व मंशियात की लत के इलाज के माहिर डॉक्टर विशाल, चंदमा ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के चेयरमैन बालूजी नायक और मारूफ एडवोकेट आशा नारायण भी शामिल थे। कमिश्नर पुलिस ने अपने खिताब में मजीद कहा कि दिगर मोहलिक मंशियात के अलावा गांजा और भंग भी समाज के लिए खतरा बन चुके हैं और ये नशा इंसानियत को खोखला कर रहा है। लिहाजा इसकी लानत को ख़त्म करने के लिए संजीदा फिक्र लोगों को आगे आने और नशाबाज नौजवानों का इलाज करवाने और उनको समाजी धारे में शामिल करने की ज़रूरत है। CP ने कहा कि अहल व सेहतमंद नौजवानों को तरबियत के बाद पुलिस में मुलाजिमत फराहम की जाएगी। ताहम इसके लिए ज़हनी व जिस्मानी तौर पर चुस्त व फुर्तीला होना लाजमी है। उन्होंने नौजवानों से ख्वाहिश की कि वो ख्वाब देखें और अपने ख्वाबों को पूरा करने की जद्दोजहद करें।
भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, नौजवान आला तालीम बिलखुसूस कानून की तालीम हासिल करे और अपने खानदान और मुल्क की ताकत बने। एसीपी वेंकटेश्वरलू ने कहा कि मंशियात की लत सिर्फ नौजवानों को ही नहीं, मुल्क के मुस्तकबिल को खोखला बना रही है। लिहाजा इस लत को खत्म करने की सबको मसाई करनी होगी ताकि मुल्क के नौजवान महफूज व सेहतमंद रहे और मुल्क व कौम का असासा बने। గ్రౌండ్లో మీరు కాలాన్ని స్పెండ్ చేయండి. ఒకసారి అలవాటు అయిందంటే అది డ్రగ్ కంటే ఎక్కువగా మీకు ఆనందాన్ని ఇస్తుంది. స్పోర్ట్స్ అనేది ఎటువంటి వ్యసనం అంటే ఒకసారి నీకు అలవాటు అయిందంటే అది నీకు లైఫ్ లాంగ్ నిన్ను వదిలిపెట్టదు ఆ వ్యసనం అనేది. ఈ వ్యసనంతో నీ యొక్క ఆరోగ్యం చెడిపోతుంది, నీ ఫ్యామిలీ చెడిపోతుంది, మీ తల్లిదండ్రులు బాధపడతారు. మీకు మీరు మోసం చేసుకుంటూ మీ తల్లిదండ్రులను మోసం చేస్తున్నారు. మా ఏసీపీ గారు చెప్పినట్టు ఎంతోమంది తల్లిదండ్రులు మొన్న విచారిస్తే ఒక అతను ఆటో డ్రైవర్, ఒక అతను కార్ డ్రైవర్, ఒక అతను నార్మల్గా టైలర్ షాప్, ఒక అతను హోటల్ రన్ చేస్తున్నారు, ఒక అతను చిన్న లేబర్ డ్యూటీ అంటే లేబర్కి పోతున్నారు డైలీ. వారి పిల్లలు అలవాటు పడ్డారు. వాళ్ళ పిల్లలు పాపం వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు తెలియదు. నా కొడుకు గంజాయి అలవాటు అయిన సంగతి కూడా తెలియదు. మేము పిలిచే వరకు కూడా మేము మాట్లాడుతుంటే ఒక్కొక్కరు ఎంత చేతులు జోడించి వేస్తుంటే దయానీయమైన స్థితి అంటే వారిని చూసినాక నాకు కూడా కళ్ళకు నీళ్ళు వచ్చాయి. ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయి. ఉదాహరణకి ఇప్పుడు ఆయన సిగరెట్ నికోటిన్ తీసుకున్నాడు అనుకోండి, ఈ ప్యాచెస్ ఉంటాయి. తర్వాత గంజా తీసుకున్నాడు అనుకోండి, ఇట్లాంటి డ్రగ్స్ ఉంటాయి. సో వీటికి ఏం చేయాలంటే మనం తీసుకున్న వాళ్ళకి మోతాదులో ఇలాంటి స్టిక్కర్ ఉంటుంది. ఇలాంటిది తీసుకున్న వెంటనే ఒక స్టిక్కర్ లాగా వస్తుంది. ఈ స్టిక్కర్లో డ్రగ్ ఉంటుంది. అంటే ఈ మాన్పించడానికి, అంటే ఇప్పుడు మనకి ప్రతిదానికి నిలువ ఉంటుంది కదా, అట్లా ఇందులో మందు ఉంటుంది. ఈ మందు ఏం చేయాలి వరకు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దాదాపు రోజు 20 సిగరెట్లు అవుతున్నాడు అనుకోండి, వాళ్ళ డోసు 21 అనేది ప్యాచ్ ఉంటుంది, దాన్ని అంటిస్తాం. అంటించిన తర్వాత మళ్ళీ వారం రోజుల తర్వాత ఏం చేస్తాం, 14 mg ప్యాచ్ ఇస్తాం, తర్వాత 7 mg ప్యాచ్ ఇస్తాం. అట్లా మెల్లిమెల్లిగా మన మత్తు బాధల నుంచి మెల్లిమెల్లిగా తగ్గించుకుంటూ వస్తారు. వాళ్ళు కూడా ఏం చేస్తారు, మత్తు బాధలు లేకుండా ఉండగలుగుతారు. ఇలాంటి స్టిక్కర్ అంటించుకుంటే వాళ్ళ మీద ట్రీట్మెంట్ అవుతుంది. రెండవది, ఇప్పుడు వాళ్ళకు తాగాలనిపిస్తుంది, గంజాయి తాగాలనిపిస్తుంది, సిగరెట్ తాగాలనిపిస్తుంది. వాళ్ళు ఇవ్వకపోతే ఏమవుతుంది, సూసైడ్ అటెంప్ట్ చేస్తారు, కోపం చేస్తారు. అలాంటి వాళ్ళకి ఏంటంటే కొన్ని రకాల మందులు ఏంటంటే ఇప్పుడు వచ్చాయి మనకి ఏంటంటే ఆ టాబ్లెట్స్ ఇస్తే ఏమవుతుంది, వాళ్ళ కోపం తగ్గుతుంది, చికాకు తగ్గుతుంది, అట్లా సూసైడ్ అటెంప్ట్ చేయడానికి తగ్గుతుంది. తర్వాత కొన్ని గన్స్ కూడా ఇప్పుడు మనకి ఏంటంటే ఇప్పుడు గన్స్ కూడా వచ్చినాయి. కొన్ని మనకి తీసుకోవాలా కోరిక రాదనమాట, అలాంటి మందులు వచ్చాయి. తర్వాత नाज़रीन यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। बाएतमाद भरोसेमंद नाम मोहम्मद ज्वेलर्स खुसूसी पेशकश फी तोला सोने पर 1000 रुपये का भारी डिस्काउंट, जहां आपको जदीद फैशन के तकाज़ों से हम आहंग सोने और चांदी के जेवरात दस्तयाब रहेंगे। ऑर्डर पर बेहतरीन कारीगरों की निगरानी में नफासत से तैयार किए गए जेवरात आपकी खूबसूरती को दोबारा कर दे और आपकी शख्सियत को जाजिब नजर बना दे। ग्राहकों को 22 कैरेट के म्यारी सोने से बने जेवरात इनकी पसंद के जेवरात की शक्ल में फराहम करना हमारा मकसद है। गुज़िश्ता कई सालों से मोहम्मद ज्वेलर्स अपने ग्राहकों की खिदमत का बेदाग रिकॉर्ड रखता है, तो फिर एक बार जरूर तशरीफ लाए और हमें खिदमत का मौका फराहम करे। हमारी एक खुसूसी पेशकश, सोने के जेवरात या सोने की खरीदी पर फी तोला 1000 रुपये का डिस्काउंट दिया जाएगा। मार्केट में चलने वाले जेवरात, चंदनहार, रानीहार, चौकर नेकलेस या फिर कोई भी जदीद तर्ज के जेवरात की खरीदी और तैयारी के लिए जरूर तशरीफ लाए मोहम्मद ज्वेलर्स, नज़ बड़ा पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, निजामाबाद। मज़ीद तफसीलात के लिए रब्त पैदा करें मोहम्मद पाशा से सेल फोन नंबर 9848472362। एक अहम व खुसूसी पेशकश, आप हमारे पास 11 महीने तक माहाना 5000 रुपये जमा करें, 12वें महीने के 5000 हम अपनी जानिब से जमा करते हुए 60000 रुपये का कोई आइटम आपको पेश करेंगे। तो फिर इस्तेफादा कीजिए हमारी इस सुनहरी पेशकश से। खुशखबरी, एक अहम तरीन खुशखबरी, शहर निजामाबाद के अक़लियती इलाके में एक शानदार लेआउट मंसूरा वेंचर वादी मदीना, कसाफत और आलूदगी से पाक पुरफिजा व सेहत बख्श माहौल, बाबनसा पहाड़ी से सिर्फ 2 फरलांग दूर एक शानदार वेंचर, जहां आप अपने ख्वाबों का खूबसूरत आशियाना बना सकते हैं। नजात व पेचीदगियों से पाक 125, 250, 800 और 1000 गज के प्लॉट्स पर मुश्तमिल एक काबिल दीद वेंचर वादी मदीना।
जहां की अहम खसूसियत 84 फीट चौड़ी मेन सड़क, दरमियान में एक खूबसूरत गार्डन से मस्जिद डिवाइडर, एक और 33 फीट चौड़ी मेन रोड के अलावा 30 फीट चौड़ी सड़कें, मस्जिद, हॉस्पिटल और खूबसूरत प्लेग्राउंड के अलावा वॉकिंग ट्रैक, ओपन जिम और कम्युनिटी हॉल की सहूलत भी मौजूद। एक मुकम्मल वेंचर जो कल एक मुकम्मल और आसूदा हाल कॉलोनी में तब्दील हो जाएगा। बरकी खंभों की तंसीब की गई है, जल्दी इन पर स्ट्रीट लाइट भी लगाई जाएगी और मीठे पानी के नलों की सहूलत भी फराहम है। तो फिर सोचना किस बात का है? आपके सरमाए का महफूज और सही इस्तेमाल कीजिए और वादी मदीना में प्लॉट्स खरीदिए और अपने अफराद खानदान को एक शानदार तोहफा दीजिए। खास बात यह है कि इस कॉलोनी के अतराफ बाउंड्री वॉल और गेट की सहूलत मौजूद है। मजीद तफसीलात के लिए डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान से सेल फोन नंबर 9849431967 या सोहेल अहमद से सेल फोन नंबर 9866006009 या फिर मोहम्मद अब्दुल मुकीद से सेल फोन नंबर 8328454794 से रब्त पैदा किया जा सकता है। नोट एक बार इस वेंचर पर जरूर तशरीफ लाए और खुद ही इस वेंचर का मुशाहिदा कीजिए ताकि आपको फैसला करने में आसानी हो। पता याद रखिए, वादी मदीना, असद बाबा नगर रोड, नज़ महबूब फंक्शन हॉल, रूबरू अरहम गार्डन फंक्शन हॉल, बाबा पहाड़ी, निजामाबाद। और एक खुसूसियत ये है कि इस वेंचर के अतराफ हिफाजती सोलर फेंसिंग लगाई गई है, जिसमें मदाखलत पर हिफाजती अलार्म बज उठते हैं। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। सरकारी अराजी पर से कब्जे बर्खास्त करने का मामला, खवातीन ने बड़ी तादाद में जमा होकर एहतजाज मुनज़्ज़म किया। इनको मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने ताकत का हल्का सा इस्तेमाल किया और कुछ खवातीन को हिरासत में लेते देखा गया। नंदीपेट में गरीब खानदान से ताल्लुक रखने वाले अफराद और पुलिस के दरमियान उस वक्त धक्कमपील के मनाजिर देखने में आए जब सरकारी अराजी पर गरीबों के कब्जे को बर्खास्त करवाने की महकूमे जाती कोशिश के खिलाफ ये गरीब अफराद नंदीपेट के अहम चौराहे पर रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म कर रहे थे। पुलिस ने हल्का लाठी चार्ज किया और कुछ खवातीन को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। इस मौके पर खवातीन की बड़ी तादाद पुलिस की गाड़ियों के सामने खड़ी हो गई और फिर इनको पुलिस ने ताकत के बलबूते पर हटा दिया। तफसीलात के मुताबिक नंदीपेट मुस्तकर के एक इलाके में वाक़ सरकारी अराजी पर गरीब खानदानों ने कब्जा किया और वहां अपनी झोपड़ियां बना ली। बादिजा तहसीलदार अनिल कुमार ने सीआई गोवर्धन और एसआई मुरली के हमरा वहां पहुंचे और इनको जगह खाली कर देने की हिदायत दी, जिस पर इन गरीब खानदानों ने इनकार कर दिया, जिसके बाद तहसीलदार ने इन झोपड़ियों को बिलजबर निकाल फेंकने की हिदायत दी, जिस पर इन गरीब खानदानों के अफराद ने रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म किया, जिसकी वजह से काफी देर तक ट्रैफिक मुअत्तल रहा। पुलिस ने समझा बुझाकर इन एहतजाजियों को मुंतशिर करने की कोशिश की, लेकिन नाकामी के बाद पुलिस को ताकत का हल्का सा इस्तेमाल करना पड़ा, जिसके बाद एहतजाजियों की बड़ी तादाद मुंतशिर हो गई। लेकिन चंद खवातीन डटी रही, जिनमें मुख्तलिफ तबकात की खवातीन शामिल थी। पुलिस ने इनमें से अहम खवातीन को हिरासत में ले लिया और पुलिस स्टेशन मुंतकिल करने की कोशिश की, लेकिन खवातीन की बड़ी तादाद पुलिस की गाड़ी के रास्ते में हायल हो गई, जिसकी वजह से पुलिस को ताकत का इस्तेमाल करते हुए इन खवातीन को हटाते हुए देखा गया। इस मौके पर खातून पुलिस मुलाजमीन की तादाद कम नजर आई, लिहाजा मर्द पुलिस मुलाजमीन को ही खवातीन पर कंट्रोल करते देखा गया। बांसवाड़ा के अक़लियती अक़ामती स्कूल और जूनियर कॉलेज में हेल्थ कैंप का इनेकाद। डॉक्टर रत्नम ने बताया कि तलबा की सेहत पर नजर रखने के लिए इस तरह के कैंप मुनक्किद किए जाते हैं। इब्तिदाई तिब्बी इमदाद यहीं पर फराहम की जाती है, लेकिन जरूरत पर हैदराबाद के दवाखानों से भी इस्तेफादा किया जाता है। कामारेड्डी जिला बांसवाड़ा शहर में वाक़ तेलंगाना गर्ल्स अक़लियती अक़ामती स्कूल व जूनियर कॉलेज बराए तालिबात के लिए एक खुसूसी हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें डॉक्टर रत्नम ने हिस्सा लिया और तालिबात की तशख़ीस की और इलाज तजवीज़ करते हुए मुफ्त अद्वियात की तक़सीम अमल में लाई। उन्होंने बताया कि रियासत भर में टेमरिस के तहत चलाए जाने वाले तमाम अक़लियती अक़ामती स्कूल और कॉलेजेस में इस तरह के हेल्थ कैंप मुनक्किद किए जाते हैं। बांसवाड़ा में भी तलबा की सेहत पर मुसलसल नज़र रखी जाती है। उन्होंने बताया कि जांच के बाद अगर मामूली मर्ज हो तो इनको इसी कैंप में अद्वियात दी जाती है। अगर थोड़ा सा बड़ा मामला हो तो मुस्तकर के दवाखाने से रुजू किया जाता है, लेकिन अगर मामला संगीन नोयत का हुआ
और दवाखाने में शरीक करने की जरूरत पड़े तो इन तलबा को जिला सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया जाता है, और अगर किसी तालिब इल्म या तालिबा को ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है तो फिर टेमरिज के अखराजात पर हैदराबाद के किसी अच्छे दवाखाने में ऑपरेशन करवाया जाता है। डॉक्टर रत्नम ने बताया कि आज के कैंप में कोई तशवीशनाक मर्ज की शिकायत नहीं मिली, लिहाजा बेशतर तलबा को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की गई है। इस मौके पर इस अकामती स्कूल और जूनियर कॉलेज का अमला भी मौजूद था। స్కూల్ రెసిడెన్షియల్ విద్యార్థులకు ఆర్బీఎస్కే కార్యక్రమం ద్వారా మనము హెల్త్ చెకప్ క్యాంప్ నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ టోటల్ విద్యార్థులకు మనము ఆరోగ్య పరీక్షలు చేస్తాం. చేసిన తర్వాత చెవులో చీమి కారటం, బోర్డు పైన సరిగా అక్షరాలు దృష్టి లోపం ఉన్న వాళ్ళని గుర్తించడం, తర్వాత హృదయ సంబంధ వ్యాధులు ఏమైనా ఉంటే గుర్తించి వాళ్ళని డిస్ట్రిక్ట్ హాస్పిటల్ డిఐసికి రిఫర్ చేసి తర్వాత తదనంతరం ఆపరేషన్ ఏదైనా అవసరమైతే హైదరాబాద్ హాస్పిటల్ కూడా రిఫర్ చేయడం, తర్వాత దంత సమస్యలు, చర్మ సమస్యలు, రక్తహీనత మొదలగు వ్యాధులకు మనము పరీక్షించి కొన్ని మందులు ఇస్తాము. MLC के कविता का जन्मदिन तेलंगाना जागृति की जानिब से मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद। जागृति कायदीन ने स्कूली तलबा में एग्जाम पैड्स, नोटबुक्स और पॉचेस तकसीम किए और MLC के कविता के हक में दुआ की ख्वाहिश की। तेलंगाना जागृति की जानिब से जिला सदर अवंती कुमार की क़यादत में जागृति कायदीन ने सदर रियासती जागृति MLC के कविता की सालगिरह के पेश नज़र तलबा में एग्जाम पैड्स और पॉचेस की तकसीम अमल में लाई। मुक्कार मंडल के मौजे मुदकपल्ली में वाक़ जिला परिषद हाई स्कूल की तालिबात में जागृति कायदीन ने एग्जाम पैड्स, नोटबुक्स और पाउचेस की तकसीम अमल में लाते हुए तलबा से ख्वाहिश की कि वो MLC के कविता की सेहत और दराजी उम्र के लिए दुआ करे। उन्होंने बताया कि MLC के कविता ने हमेशा ही जिला निजामाबाद की फलाह व बहबूद और तरक्की के लिए बेशुमार काम किए। बिलखुसूस इनकी जानिब से सरकारी दवाखाने में गुज़िश्ता कई सालों से मुफ्त खाने की तकसीम का नज़्म जारी है और आगे भी यह सिलसिला जारी रहेगा। इस प्रोग्राम में नराला सुधाकर, स्कूल हेडमास्टर पोसन्ना, सुधाकर रेड्डी, नरेश विजय कुमार और दीगर शरीक थे। ఈ రోజు ఒక ప్రైవేట్ కళాశాలలు నడిపే స్థాయికి చేరినను. సో అదంతా కూడా మా యొక్క ఉపాధ్యాయుల గొప్పతనమే, ప్రభుత్వ పాఠశాలల యొక్క ఉపాధ్యాయుల గొప్పతనమే, వాళ్ళు నేర్పిన సంస్కారమే ఈ రోజు మేము ఇంత ఎత్తుకు ఎదిగినాం. సో కాబట్టి మంచి పాఠశాలలో మంచి ఉపాధ్యాయుల మధ్యలో ప్రైవేట్ స్కూళ్ళలో అంతా 10th ఇంటర్ పాస్ అయిన వాళ్ళు ఉంటారు, ప్రభుత్వ పాఠశాలలో బిఎడ్ చదివిన వాళ్ళు, ఎంఎడ్ చదివిన వాళ్ళు, పీజీలు చదివిన వాళ్ళు ఉంటారు, మంచి టీచర్స్ ఉన్నారు. మీరు మంచిగా ఉపయోగించుకోండి, మంచిగా ఆల్ ది బెస్ట్, మంచిగా చదువుకోండి, ఎండ్ల కూడా తక్కువ అని ఫీల్ కాకండి. మీకు ఇవి కేవలం ఇట్లే బీద పిల్లలు, గవర్నమెంట్ కాలేజీలో చదువుకునే పిల్లలు, గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజీలో చదువుకునే పిల్లలందరూ కూడా వాళ్ళ ఆర్థిక స్తోమత లేక స్టడీ మెటీరియల్స్ కొనలేని పరిస్థితి. అయితే వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? సెంట్రల్ లైబ్రరీ నిజామాబాద్కి వెళ్ళి చదువుకోవాలి. డైలీ పొద్దున ఈ టైంకు 9:30 10 గంటలకు వెళ్తే మళ్ళీ 12:30 1 వాళ్ళకు ఆకలి అవుతుందంటే ఇంటికి వెళ్ళాలా, లేదంటే అక్కడ పక్కన హోటల్లో ఏమన్నా కూర్చొని తినాలా. హోటల్లో కూర్చొని తినాలంటే డబ్బులు ఖర్చు, ఇంటికి వెళ్ళాలంటే స్టడీకి డిస్టర్బెన్స్. అది ఆలోచించి కవితక్క సెంట్రల్ లైబ్రరీలో కూడా పేద విద్యార్థులు ఎవరైతే చదువుకోవడానికి పోతారో వాళ్ళకు కూడా మధ్యాహ్నం ఇబ్బంది కలగకూడదు, వాళ్ళ కడుపు నింపాలని చెప్పే ఉద్దేశంతో డైలీ 400 నుంచి 500 మందికి సెంట్రల్ లైబ్రరీలో మధ్యాహ్నం ఉచిత భోజనాన్ని. शांतिनगर हमले के मुलजिमीन की गिरफ्तारी। पुलिस ने 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया। आज इन मुलजिमीन को मीडिया के सामने पेश किया गया। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि दफा 307 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। मेटपल्ली में इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक सनसनीखेज मामला मंजर-ए-आम पर आया। सगी बहन ने अपने भाई को आशिक के हाथों मरवा दिया। 6 माह बाद हुआ कत्ल का खुलासा। नंदीपेट में सरकारी अराजी के काबिजीन को जबरदस्ती बर्खास्त करने की कोशिश। खवातीन में बरहमी, उन्होंने रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म किया। पुलिस ने ताकत के बल पर एहतजाजियों को मुंतशिर किया और चंद को हिरासत में ले लिया। नशे की लत नौजवानों को खोखला बना रही है, इनकी काउंसलिंग और इलाज लाजमी। नौजवानों के इजलास से कमिश्नर पुलिस के आर नागराजू का खिताब। उन्होंने कहा कि मौका बहुत है, लिहाजा लतों से दूर रहे। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ भी मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।